मिस्टर आर.एस. बाली, रघुवीर सिंह जी बाली जी हमारे टूरिज्म के कैबिनेट मिनिस्टर चेयरमैन, हरीश चनाटा जी जो इस क्षेत्र के शिमला के विधायक है, हमारे शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान जी, हमारी हेल्थ सेक्रेटरी सुधा जी, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे सीता ठाकुर जी जो इसकी प्रिंसिपल है, एमएस साहब, कपिला जी, विनीत जी, सभी साथीगण, इस ऑडिटोरियम में हमारे सभी मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, सम्मानित अतिथिगण। मैं पिछले वर्ष जब आया था तो हमने कहा था कि हम मेडिकल एजुकेशन को हेल्थ सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन के इस नारे के साथ एक वर्ष पहले जो मैंने कहा था उसको हम धरातल पर आईजीएमसी के माध्यम से उतारने जा रहे हैं। एक वर्ष पहले मैंने कहा था इसी मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कि हम हेल्थ सेक्टर में मेडिकल टेक्नोलॉजी और डॉक्टर पेशेंट रेशियो और स्टाफ नर्स पेशेंट रेशियो का वर्ल्ड क्लास के जो तौर तरीके है उसको अपनाने की हम कोशिश करेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक साल 120 डॉक्टर के पद और तकरीबन पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिस के सब मिलाकर 720 के करीब पद स्वीकृत किए गए। अभी मैं जब आ रहा था तो मैंने सेक्रेटरी हेल्थ साहब से पूछा कि जो पीछे हमने कहा था उसमें कितनी तरक्की हुई और कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि सरकार में ना जो व्यवस्था है वो सेक्रेटरी की एक सीढ़ी से उतरने में ना काफी समय लगा देती है। हम उसको थोड़ा सा तेज करना चाहते हैं, तो एमआरआई की थी फैसला के लिए हम 27 करोड़ रुपया अभी स्वीकृत करवा के आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एमआरआई है यहाँ आईजीएमसी में वो काफी पुरानी हो चुकी है। सभी मेडिकल कॉलेजेस में सीटी स्कैन की 256 स्लाइस की हम मशीन्स के ऑर्डर दे चुके हैं। विनीत जी बता रहे थे रोबोटिक का हमने ऑर्डर दे दिया है और एम्स के साथ, दिल्ली के एम्स के साथ हम एग्रीमेंट में जा रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी वहां होगी वही हमारे आईजीएमसी में होगी, वही टांडा में होगी और वही जो अपकमिंग हमारे 3-4 मेडिकल कॉलेज है उसमें होगी। टेक्नोलॉजी एवरी डे चेंज और आए दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो मैं इन सब चीजों पर हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अभी हमने प्रेजेंटेशन दी तो हमने कहा कि ओपीडी कितनी होती है, कितने पेशेंट किस डिजीज के हमारे पास आते हैं। जब आईजीएमसी में प्रेजेंटेशन दी, टांडा के 2 मेडिकल कॉलेज की अभी मैंने प्रेजेंटेशन दी, तो हमें पता लगा कि सबसे ज्यादा मेडिसिन में आ रहे हैं और दूसरे हमारे टांडा में न्यूरो में भी काफी पेशेंट बढ़ रहे हैं। अब न्यूरो में नेचुरली है, जिस तरह की जनरेशन चेंजेस आई, जिस तरह की टेक्नोलॉजी चेंजेस आई, इसमें चेंजिंग आना जरूरी है। हमने डॉक्टरों के पद भरने की बात की तो मुझे पता था कि अभी हम 1,20,000 रुपया दे रहे हैं, तो जो आपके डॉक्टरेट करके आएंगे या एसआरशिप होगा या एमडी होगी, उसके जो हम वॉक इन इंटरव्यू जल्दी ही करने जा रहे हैं और उसमें पैकेज जो होगा वो हम अच्छा देने की सोच रहे हैं और मेरा मानना है कि 2 लाख 1.5 लाख और इसमें हम अभी जाने वाले हैं। और हेल्थ सेक्रेटरी साहब बैठे रहे हैं, अब उन्होंने मेरी बात भी सुन ली होगी। अब फाइनेंस से जो फाइल सैंक्शन करवाने होते हैं ना, वो भी अप्रूवल लेनी पड़ती है कि कितना पैसा है।
और इस पैसे के चक्कर में पिछले दिनों हम बड़ी नेशनल सुर्खियों में रहे। 4 दिन हमने सैलरीज को कैश फ्लो जो मिसपैच था उसको एक्यूरेट किया और इतना हल्ला प्रधानमंत्री हमारी चर्चा लेकिन जब परिवर्तन ठीक ढंग से चीज 40 साल से आती है, लेकिन केयर टेकर के रूप में जो भी 5 साल के लिए गवर्नमेंट आती है वो समाज के सभी वर्गों का अच्छा सोचना चाहिए। हमने उसको सोचा, एक्यूरेट किया और 3 करोड़ रुपया हमने उस कैश फ्लो का जो मिसमैच था उसको ठीक किया और आज हमें 3 करोड़ रुपए की पर मंथ बचत हो रही है। मैंने पिछले बार भी कहा और हर बार मैं कहता हूं कि हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर जा सकते हैं। जहां मेडिकल कॉलेज में हम ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं, ट्रांजिशन चल रहा है, वहां हम एजुकेशन सिस्टम में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हम गांव के बच्चों के लिए बना रहे हैं। हमारे 100 बीघा में 4 स्कूल का काम शुरू हो चुका है। स्कूल का कंसोलिडेशन हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स का मर्जर हो रहा है, हाई एंड टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 6 महीने में वो चीजें आपको सामने नजर आएंगी। लेकिन ये कोई सरकारों का दायित्व नहीं होता। समाज में जो भी व्यक्ति है उसकी सबके प्रति जिम्मेवारी होती है। एक बार आप समाज से लेते हो और एक समय आपको समाज को देना है एक उम्र के बाद। और जब हम समाज को देने की सोचते हैं तो कभी हम लोभ में फंस जाते हैं, कभी मोह में फंस जाते हैं। 60 के बाद हमको समाज को देना चाहिए और उससे पहले हमें समाज देता ही है। जब समाज को देने की बात आती है तभी हम इस दायित्व का निर्वाह अच्छी तरह कर सकते हैं। और हमने जो कहा कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, वो एक सोच है, एक विचार है और वो पहले बजट में हमने दिया है। अब पहले बजट की जो हमने योजनाएं लाई हैं उनको हम अमली जामा पहना रहे हैं। आज ही हमें पता लगा कि हमने इलेक्ट्रिकल बसेस का टेंडर हमारा निकल चुका है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम जा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बनने जा रहा है जो 1 मेगावाट की ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्राकृतिक सौंदर्य है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो मिलनसार स्वभाव है हिमाचल प्रदेश के लोगों का, वो वैसा ही बना रहे जैसा बुजुर्ग हमें देकर गए। इस संस्कृति पर कोई कुठाराघात ना हो, इस दिशा से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। इसलिए हम कई क्षेत्रों में पूरे जितने विभाग हैं आए दिन मीटिंग करके टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम को हम डेवलप कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे पास टैलेंट है, गुण हमारे पास है, हमारे पास पैसा भी है, लेकिन हम उसको सही दिशा में कैसे आगे बढ़ना है इस दृष्टि से हमको काम करना है। मेडिकल कॉलेज के मामले में आपके यहाँ अभी ऑर्डर ही नहीं होते, इसलिए हमने कहा कि जल्दी से एम्स के साथ एग्रीमेंट करके जल्दी कीजिए। और जब विनीत जी प्रेजेंटेशन देते थे, मैं ये पढ़ नहीं रहा क्योंकि मैं पढ़ के तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, तो उसमें मैं तालियों से अनुभव कर रहा था कि किस चीज की बच्चों को ज्यादा जरूरत है। तो जब मेडिकल कॉलेज के जब विनीत जी पढ़ रहे थे ये चाहिए, तो तालियों की संख्याओं से पता लग रहा था कि कौन सी चीज की ज्यादा जरूरत है। तो मैंने पाया कि जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर है जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके जो हॉस्टल है उसकी बहुत जरूरत है। मैं ऊपर के जो विनीत जी ने दोनों 360 बच्चों के लिए जो हॉस्टल की बात की है उसकी जगह का कर दिया है और उसको मैं देने जो दोनों हॉस्टल बनाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। और ये 18 महीने में बने। दूसरा, जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, लेक्चर थिएटर नहीं होंगे, समस्याओं का समाधान नहीं होगा, पार्किंग नहीं होगी, डॉक्टर खुद परेशान होगा, गाड़ी की चिंता लगी रहेगी, तो वो पेशेंट की चिंता थोड़ी कम करेगी। होता है, ये स्वभाव है इंसान का।
तो जो पार्किंग की सुविधा बढ़ाने के लिए और जो लेक्चर थिएटर जो अभी इनकम्प्लीट है उसको हम तुरंत प्रभाव से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जो ये नीचे पार्किंग बन रही है और इस तरफ जो पार्किंग बन रही है उसमें लेक्चर थिएटर भी होना चाहिए, वो भी मैं यूडी डिपार्टमेंट से बात करके एजेंसी को देने की बात करूँगा। वो मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हमने आईजीएमसी और पहले प्रथम चरण में 2 टांडा मेडिकल कॉलेज को वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी से लेस करना, 1 साल के भीतर ये सारी सुविधाएं आने वाले समय में आप देखोगे। यही नहीं, बाकी के जो मेडिकल कॉलेज है वो कंप्लीशन की है, अभी उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। हमीरपुर में एक बहुत बेस्ट लाइब्रेरी प्लस मेडिकल कॉलेज प्लस पीजी क्लासेस हम वहां शुरू करने जा रहे हैं। और उस चंबा के मेडिकल कॉलेज में हम नया और भी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। नाहन के मेडिकल कॉलेज हमारा कोर्ट में है, उसको हम सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। नेर चौक के मेडिकल कॉलेज को भी हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें करने के लिए समय लगता है, पर इस दिशा में अगर हम जाएंगे, अगर हम पहले आपके स्टाफ को फिलअप कर देंगे, कोई भी गवर्नमेंट आएगी उस स्टाफ को फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दिशा में जल्दी ही 1 महीने में आप टांडा में भी और आईजीएमसी में भी स्टाफ को पूरा फिलअप करेंगे। डॉक्टर्स को भी हम वॉक इन इंटरव्यू के तहत इन 2 बेस्ट मेडिकल कॉलेज में लाने की कोशिश करेंगे। एक और चीज यही है कि हमारी सीट्स, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला का प्रेसिडेंट हुआ करता था, तो 40 सीट्स होती थी, फिर हुई 50, फिर 65 हुई, अब 130 सीट्स हो गई। और बेटियां जो है वो उनको हॉस्टल मिल नहीं पाता, और कोई किसी के कहाँ पीजी में रह रही है, कोई कहाँ रह रही है। और जो बच्चों की ग्रूमिंग है वो अगर एक हॉस्टल हो तो उसमें ज्यादा अच्छा होती है, क्योंकि चर्चा होती है, चर्चा से आपस की बातचीत होती है। और मैं कह सकता हूं कि इसके लिए जो आपने कहा है कि हमें प्राइवेट बिल्डिंग लीजिए, आप प्राइवेट बिल्डिंग लीजिए, बच्चों को इकट्ठा रखने की एक सुविधा जब होगी तो उसका ज्यादा असर होगा। उसके पैसे हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी, उस बारे में आपको। एक आपने कहा कि इलेक्ट्रिकल बस, हमारे पास पैसा है, इलेक्ट्रिकल बस नहीं है। आप पैसा एचआरटीसी वालों को दो, हम आपको इलेक्ट्रिकल बसेस 2 दे देंगे। अगर आपको लग्जरी चाहिए वो भी मिल जाएगी, क्योंकि हम जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हमने ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित कर दिया। हम हाइड्रो सरप्लस है, लेकिन हाइड्रो में हम सर्दी जो होती है, जो आजकल का महीना शुरू हुआ अक्टूबर से लेकर मार्च तक, हम 6 रुपए से लेकर 7 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीद कर आप लोगों को देते हैं, 6 से 7 रुपए। और गर्मी में हम सरप्लस होते हैं। तो इन सब चीजों को रैशनलाइजेशन करने की हमारी जरूरत है। हमारी सरकार ने किसी पर कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन हमने कहा इतने 5 स्टार होटल है, करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स देते हैं, हमारे इतने इंडस्ट्रीज चल रही है मायने की, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट देते हैं। अडानी है, जो अडानी के यहाँ हमारे सीमेंट प्लांट है, 1 रुपया पर यूनिट उनको हम सब्सिडी देते हैं। हमने उसको बंद किया और तकरीबन 700 करोड़ रुपए की बचत जो हम ग्रांट इन एड देते थे उससे हमने की। तो ये व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा की जा रही है। आप पर बोझ नहीं पड़ रहा है, हिमाचल की जनता पर बोझ नहीं पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हम अपने सरकारी कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को एक्सपोजर टूर पर भेजें। और आपने बजट नहीं देखा होगा, क्योंकि आप बजट को अपने के व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं कि हमको सरकार से क्या मिलने जा रहा है, डीए कितना मिलने जा रहा है, ये रेट कितना मिलने जा रहा है। उसके अलावा हमने बजट में कहा है कि हम एलटीसी, जो एलटीसी है, जो सरकारी कर्मचारी है, उसको साल में 2 दफा देने की विचार किया है। और उसमें प्रोविजन किया है कि 2 दफा सरकार एलटीसी देगी, ताकि घूमकर भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। इसी तरह हम सब लोग को मिलकर, खासकर युवा पीढ़ी को, क्योंकि अब विचारों में भी भिन्नता आती है। जब हमारी जीवन था तो हमारे विचारों में और भिन्नता थी। अब आपकी सोच टेक्नोलॉजी आधारित ज्यादा हो गई है, दुनिया नजदीक आ चुकी है, आप उसके साथ सोचते हैं। लेकिन हिमाचल की संस्कृति की एक सोच है
सेवा भाव की सोच है, हिंदुस्तान की संस्कृति की सोच है, सेवा भाव की सोच है। इस सोच को आपको जिंदा रखना है। जब आप इस सोच को जिंदा रखेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको मन में शांति भी मिलेगी और अपने काम करने की दृढ़ प्रबल शक्ति में भी वृद्धि होगी। अंत में मैं एक बार फिर से मेडिकल कॉलेज के जो भी जगहों की बात है और जो भी आपने कहा है उसके बारे में, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के, तो मैं चाहूंगा कि अंडर ग्रेजुएट की जितने भी बेटियां हैं या हमारे बेटे हैं या उन सब के लिए काम का इमीडिएटली शुरू कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल बस का भी करेंगे और टेक्नोलॉजी आधारित में हमारे पास किसी पैसे की कमी नहीं। फैसला आप नहीं करते हैं, डॉक्टर लोग फैसला नहीं करते हैं और फिर क्या होता है कि वो एक चीज खरीदने के लिए 10-10 बार टेंडर होते हैं, टेंडर ही फाइनल नहीं होता। रोबोटिक के लिए हमने टेंडर कर दिया है, रोबोटिक का मेरे ख्याल MOU रोबोटिक का हुआ है, रोबोटिक का टेंडर हो चुका है, फाइनेंशियल बिड खुल रही है। मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको एम्स की हम आने वाले 1-2 साल में यहां प्रोवाइड करेंगे। और बच्चे जो डॉक्टर बन रहे हैं, अभी हमने 200 डॉक्टर की पोस्ट सैंक्शन किया और भी हम डॉक्टर्स की पोस्ट सैंक्शन कर रहे हैं। बाकी जो पढ़े लिखे हैं उनको भी हम वॉक इन इंटरव्यू की तरह ले रहे हैं। लेकिन आप लोगों को भी हिमाचल के प्रति जागरूक रहना है, आपको भी हिमाचल के लोगों की सेवा करनी है। जो पेशेंट है थोड़ा सा उससे प्यार से बोलोगे, आधा ही ठीक हो जाएगा। कई बार मैंने इस बार मेरा अनुभव था तो मैंने इसलिए कहा कि कैजुअलिटी में जब हम किसी को लेके जाते थे, जब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे तो एक बेड पर 2-2 होते थे और एक नर्स एक को डांटती थी, दूसरी को डांटती थी, डॉक्टर आके फिर उसको भी डांट देता था सीधे वो। तो वो क्यों होता था? वो इसलिए होता था कि आप पर जो ड्यूटी का लोड था वो बहुत ज्यादा था। SR 72 घंटे काम करते थे, 48 घंटे काम करते थे, अनिद्रा रहते थे। हमने इस बार वो भी चेंज किया है। अभी जो ट्रॉमा सेंटर नीचे जिसका मैं उद्घाटन करके आया हूं, उसमें डॉक्टर 8 घंटे ड्यूटी देंगे और 30 डॉक्टरों की ड्यूटीज हमने वहां लगा दी है, और भी लगाने पड़ेंगे और भी लगाएंगे हम। लेकिन उसमें ये नहीं कि डॉक्टर घड़ी देखे और 8 घंटे आधा पेशेंट को देख के चले जाए। अगर 1 घंटा ज्यादा भी होगा तो उसमें 1 घंटा वो अपने सेवा भाव से लगा ले, क्योंकि 72 घंटों से 48 घंटों से आपको हम 24 घंटों से 8 घंटे में ला रहे हैं। तो इस दृष्टि से भी आपको देखना है। और 1 साल में आपको इतनी अधिक पोस्टें दी है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि इमरजेंसी सर्विस, खासकर प्रिंसिपल महोदय से और MS से, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं किसी भी समय आपकी इमरजेंसी सर्विस को देखने आऊंगा। और कल से 9:30 बजे से इमरजेंसी सर्विस नए ट्रॉमा सेंटर में शुरू हो जाए। मैं कभी भी आ सकता हूं ना, तो मैं प्रिंसिपल और MS को पूछूंगा ये है कि ये आधे बेड नहीं शुरू होने चाहिए कि आधे में 2 पेशेंट लेटे नहीं है और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्योंकि फर्स्ट एंट्री जो पेशेंट की होती है कोई डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में होती है, कैजुअलिटी में होती है। वहां अगर थोड़ा सा उसको रिलीफ मिल जाए, थोड़ा सा उसका रिलीफ मिलके फिर जब तक डॉक्टर आते तो अच्छा हो सकता है। तो ये भी कहूंगा। और जिन बच्चों ने ये कार्यक्रम रखा है, पिछली बार आपकी बहुत शिकायत आई थी, शरारत भी अनुशासन में होनी चाहिए। अनुशासनहीनता इस उम्र में हो जाती है क्योंकि हम भी आपकी उम्र से निकले हैं। तो इन्होंने रूल्स बनाए थे, मैंने इस बार आपको रिलैक्स कर दिया कि शाम को ना आप थोड़ा सा शरारतें कम करनी है। क्योंकि पिछली बार आपकी लड़ाई होगी और आप लड़ गए। लड़ाई इस जीवन में होती ही रहती है, मैं इनकार नहीं करता, नकारते नहीं, लेकिन वो भी थोड़ा सा गरिमापूर्ण तरीके से हो। अब समय है और आप लोगों ने ये कार्यक्रम दिया। आपको पिछली बार 5 लाख रुपया दिया था, इस बार मैं 1 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूं। 1 लाख ठीक है? थोड़े कम लग रहे हैं। अगर 1 लाख में तालियां बजा रहे हैं, सुनो तालियां वैसे नहीं बजी। कितने कॉलेज आए थे आपके? मैं आपको अपनी तरफ से 10 लाख रुपए देने की। और हमने पैट स्कैन के लिए भी यहाँ 20 करोड़ की सैंक्शन दे दी है। इस कॉलेज में तो अब लेटेस्ट
और मैं एक और चाहूंगा, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है, मैं चाहूंगा कि इंटरेक्शंस हम सभी, आपको हम समय देंगे, आपको कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सहारे डायग्नोज पहले करना है, उसके बाद आगे आप पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि डिजीज क्या है, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मैं आप जो आप लिख के देंगे, खासकर आईएमसी और टाटा, वो हम सबको अवेलेबल करवा देंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।